नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जब लल्ला ने खाई मिट्टी और खुद को बांध लिया ओखल से। बता दें कि पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने बताया था, जब कृष्ण जी मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा मैया को जब ये बताया जाता है तो यशोदा मैया यह सुनकर दौड़कर लल्ला के पास आती है और उसका मुंह पकड़कर कहती है छी छी, फिर अपने पल्लू से मुंह की मिट्टी साफ करती है। तब एक महिला कहती है कि अरे बाहर क्या साफ कर रही है, मुंह के अंदर देख कितनी मिट्टी खा रखी है, मिट्टी का पूरा गोला खाया है, तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा, मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। यह कहकर महिलाएं वहां से चली जाती हैं। तब यशोदा मैया कहती हैं, अच्छा मिट्टी को माखन समझकर खा गया। बाल कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं, तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं, दिखा मुंह में कितनी मिट्टी खाई है, मुंह खोल, खोल मुंह। तब बाल कृष्ण बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यह सुनकर यशोदा मैया कहती है, झूठे, खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल मुंह। तब बाल कृष्ण मुंह खोल देते हैं। यशोदा मैया मुंह के अंदर देखती हैं तो उन्हें ब्रह्मांड नजर आता है। यह देखकर वह विस्मित हो जाती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर उन्हें अपना और लल्ला का रूप नजर आता है। यह देखकर तो वह और भी आश्चर्य करने लगती। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, यशोदा। माता यशोदा ऊपर देखती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, यशोदा माया के आवरण से बाहर निकलो और हमारी ये चमत्कारिक अद्भुत लीला देखो। तब यशोदा मैया अपने शरीर से निकलकर आकाश में स्थित प्रभु के समक्ष खड़ी होकर उन्हें नमस्कार करती हैं। फिर विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय तुम्हें हमारे और हमारी सृष्टि के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है। हे देवी, तुम अपनी मातृ भक्ति से ही हमें प्राप्त कर लोगी। यह कहकर विष्णु जी चले जाते हैं। तब माता योगमाया प्रकट होती हैं और कहती हैं कि देवी यशोदा, प्रभु की कृपा की वजह से तुम्हें जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पर अब मैं माया का पर्दा डालने जा रही हूँ। वह परम ज्ञान अब तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा, जिससे तुम्हें उसकी प्रकट स्मृति नहीं रहेगी। यशोदा मैया को यह कहकर वह चली जाती है। यशोदा मैया पुनः अपने शरीर में जाकर लल्ला के मुंह में देखती हैं और वह घबरा जाती है और वह रोते हुए कहती है, हे अंतर्यामी, मेरे लाल की रक्षा करो, मेरे लाल की मुख में कोई भूत प्रेत घुस गया है। हे दुख भंजन, मेरी पुकार सुनो, मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो। फिर वह लल्ला से कहती है, लल्ला देवी को प्रणाम कर और पीपल देवता को भी प्रणाम कर। लल्ला दोनों को प्रणाम करता है। उधर कारावास में देवकी और वसुदेव जी को बताया जाता है। फिर गोकुल में थोड़े बड़े हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों साथ साथ घूम रहे होते हैं तो नगर की महिलाएं उन्हें देख कर कहती हैं, दोनों भैया कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को दूसरे के घरों में से माखन चुराते हुए गोपिकाएं देखकर हंसती हैं। तब एक युवती कहती है कि कितने भोले हैं, जैसे उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। तब दूसरी युवती कहती है, भोले नहीं, चोर है, चोर, माखन चोर। फिर काकी जाकर यशोदा मैया को बताती है कि कैसे तेरा लल्ला बाहर माखन चोरी कर खा रहा है, लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा है। तब यशोदा मैया कहती है, लेकिन कब तक कोई बुरा नहीं मानेगी, एक दिन सब उसे चोर कहेंगे, आज उसे घर आने दो, डांटूंगी उसे। फिर दोनों घर आते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो। तब माँ कहती है, जाओ किसी के घर जाकर माखन चुराओ और खा लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का माखन क्यों चुराऊं, मेरे घर में ही माखन है। यह कहकर वह ऊपर लटकी मटकी को दिखाते हैं। तब यशोदा मैया कहती है कि पर तुम्हें यह माखन नहीं मिलेगा। तब बाल कृष्ण पूछते हैं, क्यों? माता कहती है, क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं मुझे पहले माखन चाहिए। तब माता कहती है, नहीं पहले क्षमा मांगो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मटकी फोड़ दूं? माता कहती है, अरे क्या कहा, मटकी फोड़ दूं? जाओ तोड़कर दिखाओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, फोड़ दूं? माता कहती है, हाँ जा तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ता है।
तब श्री कृष्ण एक जगह चढ़कर डंडे से मटकी फोड़ देते हैं और उछलकर खुश होकर कहते हैं, मैया मैंने मटकी तोड़ दी। यह देखकर माता यशोदा डंडा उठाकर लल्ला को मारने दौड़ती है तो लल्ला वहां से भाग जाता है। आगे लल्ला और पीछे मैया। फिर लल्ला एक पलंग पर चढ़कर नाचते हुए कहते हैं, मैया मैंने मटकी तोड़ दी, मैया मैंने मटकी तोड़ दी। तब लल्ला पलंग से नीचे उतरकर फिर भागते हुए आंगन में चला जाता है। मैया भी उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ती है, लेकिन लल्ला भी मैया को छक्का देता है। तब जाकर कहीं पकड़ में आता है। खींचकर माता यशोदा कहती है कि अभी तुझे मजा चखाती हूँ, इस ओखली से बांधती हूँ, सारा दिन धूप में सड़ता रहेगा, तब समझ में आएगा। तभी माता यशोदा बाल कृष्ण को ओखली से बांधने जाती हैं तो प्रभु की माया से रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब वह कहती है, ठहर, मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। तब वह लंबी रस्सी लेती है, लेकिन वह भी पहले वाली रस्सी के बराबर निकलती है और छोटी पड़ जाती है। तब माता कहती है, अरे ये क्या कर रहा है रे तू, पेट फुला रहा है। तब वह उन दोनों रस्सियों को जोड़कर कहती है, अब देखो कैसे पूरी नहीं आती, लेकिन वह रस्सी की उतनी ही छोटी पड़ जाती है। तब वह खींच कर कहती है, अरे ये क्या चमत्कार है रे। तभी वहाँ कुछ महिलाएं आकर कहती हैं, अरे यशोदा, आज यमुना घाट नहीं चलना है क्या। यशोदा मैया कहती हैं, चलना है, लेकिन जरा इस लल्ला को तो ठीक कर दूं। तब वे महिलाएं पूछती हैं कि क्या किया लल्ला ने। तब यशोदा मैया बताती है कि किस तरह इसने मटकी तोड़ दी। यह कहकर वह फिर उस रस्सी में एक और रस्सी जोड़कर लल्ला को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन वह रस्सी फिर छोटी पड़ जाती है। तो मैया कहती है, ये क्या चमत्कार है, कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ, लेकिन हर बार वह 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। तब मैया कहती है, अरे मैं तो हार गई रे लल्ला, अब तू ही कोई रास्ता बता। तब बाल कृष्ण कहते हैं, मैया मैं खुद बांध दूं। मैया कहती है, ले बांध। तब बाल कृष्ण खुद को जब बांध लेते हैं तो मैया आश्चर्य से देखने लगती है। फिर मैया कहती है, अरे कैसा छलिया है रे तू, अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया। फिर मैया कहती है, बस अब इस ओखल से बांध कर पूरा दिन धूप में पड़ा रहना, तब तक मैं स्नान करके आऊं, तू यहीं बंधा रहना, यही दंड है तेरा। यह सुनकर महिलाएं दंग रह जाती हैं। फिर मैया और रस्सियां बांध कर चली जाती है। फिर मैया रस्सियां बांधकर चली जाती है। ओखली से बंधे श्री कृष्ण अपने सामने स्थित 2 वृक्षों को देखते हैं तो उनमें उन्हें 2 देवता नजर आते हैं। फिर वह अपनी कमर से बंधी डमरूनुमा ओखली को घसीट कर ले जाते हैं और उन दोनों वृक्षों के बीच ओखली को अड़ाकर दूसरी ओर कमर से बंधी रस्सी खींचते हैं तो दोनों वृक्ष उखड़कर नीचे गिर पड़ते हैं। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। एक बार हम जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी वहां से नारद मुनि गुजरे। हमारे साथ क्रीड़ा कर रही युवतियों ने उन्हें देखकर लज्जावश अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन हमने उनका सम्मान नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगे तो उन्होंने हमें जड़ हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके चलते हम वृक्ष बन गए। उन्होंने ही कहा था कि द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण ही अब तुम्हारा उद्धार करेंगे। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।